कितने अच्छे से मधुर ढंग से बात किए हैं। कभी ये व्यक्ति जो है सितंबर 2023 में जून 2023 से इसने इंडिया आउट वाला टी शर्ट पहन के लाल लाल टी शर्ट पहन के इसने मूवमेंट चलाया था और 15-16 हजार वोट से ये जीता था राष्ट्रपति। 5 लाख की जनसंख्या है, लेकिन फिर भी वो एक तरह से एंटी इंडिया उसके वजह से वो जीत कर आया था। आते ही वो पहले होता रहा है कि जो भी मालदीव का राष्ट्रपति रहा है वो अपना पहला दौरा भारत का करता है, लेकिन इसने पहले दौरे के लिए तुर्की को चुना क्योंकि ये मुस्लिम ब्रदरहुड वाले इसके दिमाग में है। फिर इसने जो है चीन को चुना, है ना। हालांकि बीच में समय मांगा भारत, इसकी इंडिया आउट की वजह से और पटांग चीजों की वजह से भारत ने समय भी नहीं दिया, लेकिन चीजें बदली। भारत ने एक पहले तो दोनों तरह का सख्त नियम भी अपनाया, जैसे मोदी जी बोलते नहीं है तो वो लक्षद्वीप में चले गए, वहां पे कि अपना घूम फिर लिए, तो पर्यटन मतलब मोदी के वहां पे घूमने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी वजह से मालदीव को लगा कि उसका पर्यटन उद्योग चौपट होने वाला है। और फिर बाद में बहुत सारी चुनौतियां आई, आर्थिक संकट आए, जिसके कारण उसको अंततः जो है भारत के करीब आना पड़ा। और भारत ने बड़ा दिल भी दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ सख्ती ही नहीं दिखाई, जब COP28 का सम्मेलन हो रहा था अबू धाबी में, तब उस दौरान जो है इन्होंने मोदी के साथ बात भी की थी, जबकि लग रहा था कि नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की थी। उसके बाद जो है मोदी का मई 2024 में मोदी का विदेश मंत्री भी भारत आता है। उसके बाद ये खुद 5 दिन की यात्रा पे भारत रहता है। तो चीजें ठीक है, ऐसे चलती गई और अभी भारत के प्रधानमंत्री वहां पे गए हैं। वहां के स्वतंत्रता के 60 वर्ष पूरे होने पर उनका जो है बुलाया गया है। और मुइज़ू के शासनकाल में, मोहम्मद मुइज़ू के शासनकाल में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जो ये गए हैं। और इस दौरान कई सारी इसमें बातें भी की गई है। जैसे देखिए, मालदीव का 60वां स्वतंत्रता दिवस, प्रधानमंत्री ने अपनी इस यात्रा के दौरान मालदीव को उसके 60वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी। 60 वर्ष, चूंकि ये 7 वर्ष पहले आजाद हुआ था और भारत उन पहले देशों में शामिल है जिसने इसके साथ द्विपक्षीय संबंध बनाए थे, तो भारत मालदीव मैत्री के 60 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। इसमें कुछ फैक्चुअल चीजें भी है, तो उसको भी थोड़ा सा प्री के संदर्भ में देख लीजिएगा। 1965 में जब मालदीव की स्वतंत्रता हुई तो भारत उसके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किया और 60 वर्ष पूरे होने पर जो डाक टिकट जारी किया गया था, इन डाक टिकटों पर भारत की उरु नाव है, केरल की नाव है, लकड़ी की बनती है, और मालदीव की बधु धोनी, ये भी नाव ही है, दोनों अलग अलग है। जैसे देखिए, उरु नाव जो है केरल के बेपोर के ऐतिहासिक बोट यार्ड में हस्तनिर्मित एक लकड़ी की नाव है। मालदीव की पारंपरिक मछली पकड़ने वाली नाव बधु धोनी है, ये उपयोग रीफ और तटीय मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। तो इन दोनों का करके कि सामुद्रिक दृष्टि से हमारा ऐतिहासिक संबंध है, उस पर ये डाक टिकट जो है जारी किया गया था। साथ ही में मालदीव को भीष्म हेल्थ क्यूब सेट उदाहरण दिया गया है। ये पोर्टेबल एक तरह से कह सकते हो कि इमरजेंसी हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे काफी 200 से अधिक घायल लोगों का चिकित्सकीय इलाज किया जा सकता है। और अगर 6 चिकित्सकीय दल हैं तो व्यक्तियों को 72 घंटे तक जीवित रखने तक की भी व्यवस्था यहाँ पे है। ICU है और पोर्टेबल जनरेटर से लेके सब कुछ है। और चूंकि मालदीव द्वीपीय देश है और द्वीपीय देश के संबंध में जो काफी दूर दूर होता है, कई बार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, तो वहाँ पे राहत और बचाव कार्य और ऐसी समस्याओं के लिए बड़ा टाइम लग जाता है। तो ऐसे में ये भीष्म हेल्थ क्यूबेट जो दिया गया है, भारत का जो आरोग्य मैत्री हेल्थ का क्यूब है, उसके तहत ये उसको लाभ मिल सकता है। साथ ही रक्षा मंत्रालय का भवन भी माले में बन रहा था। इसके पहले की जो सरकार थी उसके दौर में बन रहा था और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। हालांकि जब ये बन रहा था तो इसका विरोध भी मुइज़ू ने किया था चुनाव दौरान। फिर मैंने कहा ना, संबंध ठीक हो गए तो ठीक है, अब उसके साथ उद्घाटन किया है। और इस दौरान भी आप जानते हैं कि कोई यूं ही मित्र नहीं होता और यूं ही दुश्मन नहीं होता। तो भारत को भी कुछ मालदीव से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के जो देश हैं वो चाइना के प्रभाव से न बाहर रहें, ताकि हमारा स्ट्रेटेजिक हित सुरक्षित रह सके। कुछ नहीं तो जासूसी तो कर ही सकते हैं, है ना। दूसरा ये है कि जो छोटे देश हैं उनको, छोटे देशों चाहे बड़े देश हों, यूनियन में एक वोट उनका होता है और
जो छोटे छोटे देशों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करके भारत इनको धीरे धीरे अपने पाले में ला रहा है। इसी तरह से श्रीलंका को भी लाया है, इसी तरह से मालदीव को लाएगा, और कुछ समय बाद बांग्लादेश की भी वही स्थिति होगी। पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से देश ही नहीं रहेगा, तो पाकिस्तान की तो बात छोड़ दिया जाए, बाकी सारे देश ऐसे ही धीरे 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 करके आते जाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका आता है वो आता है पैसे की। ताकत भी दिखाओ और पैसा भी दिखाओ। तो वहाँ पे हमने ऋण गारंटी के तहत 3300 से ज़्यादा सामाजिक आवास इकाई बनाए हैं, जल निकास प्रणाली बनाए हैं, सामुदायिक विकास परियोजना किए हैं, बहुत सारे एमओयूज हुए हैं। जैसे मालदीव को 4850 करोड़ रुपए का हम जो है एलओसी दिए हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट, और ये रुपए में दिए हैं, ये डॉलर में या किसी मुद्रा में नहीं, ये रुपए में है। या जाहिर सी बात है, रुपए में दिए हैं तो इसका इस्तेमाल वो भारत से ही करेगा कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, या उन देशों में जहाँ पे भारतीय रुपया काम में आ जाता है, जैसे कुछ खाड़ी के यूएई में आदि में भी आ जाता है, तो वहां से कर सकता है। और इससे जो उसका दोहरा घाटा है, फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन दोनों को कम करने में मदद मिल सकती है। और इसमें और भी बहुत सारी सही है, जलवायु सहयोग पर भी प्रतिबद्धता खिलाई जो है देखा गया है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इंडिया आउट आंदोलन से स्वतंत्रता दिवस आमंत्रण तक का ये जो पूरी यात्रा है, ये यात्रा बड़ी सूझबूझ, धैर्यपूर्वक और कठोर कदमों के साथ आई है। यानी मुजू की जो गलत बयानबाजी थी तो उस पर बयानबाजी नहीं दी गई है, लेकिन काफी सख्त कदम उठाए गए हैं और उसकी भी फेस सेविंग की बात की गई है। जैसे उसका ये कहना था कि हमारे कुछ भारतीय सैनिक यहाँ से जाएं, तो भारतीय सेना के जवान वहाँ पे हमने जो डोर्नियर विमान और कुछ हेलीकॉप्टर दिए थे उसके संचालन के लिए थे, करीब 80-85 सैनिक थे हमारे। तो भारत ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, तुमको यही लगता है, तो उन सैनिकों को वापस बुला लिया और HAL के हमने कार्मिक वहाँ पे छोड़ दिए। तो देखा जाए तो HAL के लोग हैं ही हैं, सब कुछ सही है, यानी हमारे रहेंगे तो चीन के नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। और उसको भी लगा कि हाँ भाई भारतीय सेना के लोग यहाँ से चले गए हैं, तो उसको भी अपने कंस्टिट्यूएंसी को जो है करने का मौका मिल गया। और साथ ही साथ जो उसकी समस्याएं हैं उसको हिदायत भी दी गई, उसकी चूड़ी भी टाइट की गई कि हम जो है ऐसा करने का मतलब हम तुम्हें कंधे पर बिठाएंगे लेकिन आंख में उंगली मत करना, और करोगे तो पटक देंगे। 1-2 बार पटक दिए प्रधानमंत्री जी, इसके बाद उसको प्यार से सलाह भी दिए और मरहम भी लगा दिए लाइन ऑफ क्रेडिट का, लेकिन रुपए में दिए हो तो हमारे पास ही इसको खरीदोगे। तो ये सारी चीजें करके भारत ने मालदीव के रिश्ते में नई गहराइयां इसमें देखने में आई है। ठीक है।